हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 to 16 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने इंटीग्रल्स स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का पार्ट पढ़ा, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल्स का पार्ट पढ़ा और फिर प्यारे बच्चों हम मिसलेनियस एक्सरसाइज तक पहुंचे हैं। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले क्वेश्चंस नोट करूंगा, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 24 है। ठीक है प्यारे बच्चों, 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन। सबसे पहले हमें 11th क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरी बात प्यारे बच्चों ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन 11th क्वेश्चन का क्या कह रहा है। प्यारे बच्चों इंटीग्रेट करना है हमको। देखिए इसको मैं लिख देता हूं dx बाय कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद देखिए थोड़ा सा हिंट, हम फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। तो साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए माइनस बी कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों देखिए क्या होगा, मैं बताता हूं आपको। ये हो जाएगा सबसे पहले 1 बाय साइन ए माइनस बी बाहर आ जाएगा जो डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों न्यूमरेटर में हो जाएगा, देखिए सबसे पहले साइन ए माइनस बी, ब्रैकेट यहाँ लगाता हूँ मैं dx, क्योंकि अभी और चेंजेस हमको करने हैं। डिनोमिनेटर में क्या है प्यारे बच्चों, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें मैं एक चेंज करता हूँ। चेंज ये करता हूँ कि देखिए न्यूमरेटर में यहाँ पे अगर मैं प्लस एक्स माइनस एक्स कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ से क्या चेंज निकल के आएगा, यहाँ से ये चेंज निकल के आता है प्यारे बच्चों। देखिए 1 बाय साइन ए माइनस बी, ठीक है, इंटीग्रल साइन एक्स प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही निकल के आ रहा है साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, माइनस एक्स प्लस बी निकल के आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल इसको ऐसे कर देते हैं बाय, पहले बच्चों माइनस हम कॉमन ले लेंगे तब हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये है कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। आप क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए साइन ए माइनस बी, ये क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है, माइनस कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी, यही होगा डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों, देखिए क्या है ये, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इंटीग्रेशन को इस साइन के रिस्पेक्ट में सेपरेट कर सकते हैं। देखिए ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ 1 बाय साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस
एक्स प्लस बी बाय, प्यारे बच्चों ये है देखिए कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है, माइनस, प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ तो मुझे दो बार इसको नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा इंटीग्रल कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी बाय, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में देखिए कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है, ओवरऑल डी एक्स। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही प्यारे बच्चों उनको कैंसिल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है। यहाँ क्या कैंसिल होगा, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस ए। और प्यारे बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके बाद जो चीज़ें बची हैं उनको रिमेनिंग हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। देखिए देखिए प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, सबसे पहले जो चीज़ लिखी हुई इसको नोट करेंगे, 1 बाय साइन ए माइनस बी, ठीक है। फिर है प्यारे बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट साइन एक्स प्लस ए बाई कॉस एक्स प्लस ए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस ए डी एक्स, ठीक है। यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस इंटीग्रल साइन बाई कॉस, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ क्या निकल के आ रहा है, साइन बाई कॉस, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस बी, ठीक है, डी एक्स। आप क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों बस इंटीग्रेट करना है हमको, तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस बी, ये होता है माइनस लॉग मॉड साइन बाई कॉस, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए, ठीक है। और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस, ठीक है, लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस बी, होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी लगा लीजिए। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, ठीक है, इंटू लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस बी बाय कॉस एक्स प्लस ए, ये लिखा जा सकता है। और आप जानते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है प्यारे बच्चों, ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं यहाँ पे, लॉग m बाय n बेस सी इक्वल्स टू लॉग m बेस सी माइनस लॉग n बेस सी, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इन केस कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी स्टेप पे प्यारे बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सल्यूशन, बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सल्यूशन 12th क्वेश्चन का, 12th क्वेश्चन प्यारे बच्चों प्रॉब्लम है आपके पास, देखिए इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 8 डी एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे फंक्शन में चेंज किया जा सकता है कि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए लेट एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू टी अगर मैं मान लूँ और उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। प्यारे बच्चों जब डी एक्स की वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखिए डी टी बाय 4x क्यूब, है कि नहीं। और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे चेंज करके लिख सकते हैं ना, बहुत से बच्चों को मैं भी डायरेक्ट लग रहा हो, देखिए एक्स क्यूब बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4
का स्क्वायर dx, ये किया जा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको हमने t मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पुट कर देते हैं वैल्यू जो जो हमने मानी है। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल x की पावर 3 और x क्यूब अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। dx रिप्लेस कर रहा है किसको, ये है देखिए dt बाय 4x क्यूब, ठीक है प्यारे बच्चों। कुछ चीज़ आपको कैंसिल होते हुए नज़र आ रही होगी, ठीक है इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से निकल के आएगा देखिए 1/4 इंटीग्रल dt बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप कुछ नहीं करेंगे। देखिए आप जानते हैं इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है प्यारे बच्चों। बस इसी में वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए ये हो जाएगा 1/4, ठीक है साइन इनवर्स x क्या है यहाँ पे t, और प्यारे बच्चों a क्या है 1 है, 1 रख दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, t जो माना है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए t हमने क्या माना था, ये हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स x की पावर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे 13th क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले नोट करते हैं इसको, सोल्यूशन 13th का। प्यारे बच्चों इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है ए की पावर x बाय 1 प्लस ए की पावर x 2 प्लस ए की पावर x, ठीक है dx। प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ सपोज करते हैं हम। देखिए क्या है, लिखता हूँ मैं, लेट ए की पावर x इक्वल्स टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा ए की पावर x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए निकल के क्या आएगा यहाँ से निकल के आएगा dx इक्वल्स टू dt बाय e की पावर x, ठीक है पुट कर देते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल e की पावर x बाय 1 प्लस टी, ठीक है ये है देखिए 2 प्लस टी। और प्यारे बच्चों dx को रिप्लेस करेगा ये, तो ये हो जाएगा dt बाय e की पावर x। जो चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास निकल के क्या आएगा, देखिए आपके पास निकल के आएगा यहाँ से इंटीग्रल dt बाय 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। अब प्यारे बच्चों एक फार्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं पर्टिकुलर टू पार्शियल फ्रैक्शन। क्या था वो था देखिए px प्लस क्यू बाय x माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू में रहे। और प्यारे बच्चों कंडीशन आपको गिवन रहे कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू बी हो, तो ये बराबर कैसे इसको ब्रेक करते थे। आप जानते थे कि ये a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस बी होता था। इसको सेम इस फंक्शन को ऐसे ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये फंक्शन है आपके पास देखिए 1 बाय 1 प्लस टी, ठीक है बाय इंटू 2 प्लस टी। इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों देखिए a बाय 1 प्लस टी, ठीक है प्लस b बाय 2 प्लस टी, ठीक है। एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर की टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, हमें सिर्फ न्यूमरेटर पे फोकस करना है। वो भी कैसे देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको। देखिए ये किया जा सकता है 1 इक्वल्स टू ए 2 प्लस टी, ठीक है प्लस बी 1 प्लस टी, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, अब इसको देखिए कोएफिशिएंट्स हमको कंपेयर करने होते थे। देखिए इधर ट्वाइस ऑफ ए प्लस ए टी प्लस बी टी इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। देखिए कांस्टेंट को कंपेयर करिए और प्यारे बच्चों टी
के कोएफिशिएंट को कंपेयर करिए तो आपको क्या निकल के आएगा, आपको निकल के आएगा, देखिए टी के कोएफिशिएंट को करेंगे तो ए प्लस बी करिए, देखिए ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड कुछ है ही नहीं। और प्यारे बच्चों कांस्टेंट को करेंगे तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है, प्लस बी इक्वल्स टू 1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो प्यारे बच्चों ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा माइनस ए इक्वल्स टू -1, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ए इक्वल्स टू 1 आ गया आपके पास, ठीक है। अब ए इक्वल्स टू 1 आ गया प्यारे बच्चों, तो बी इक्वल्स टू क्या आ गया, बी इक्वल्स टू -1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे पुट कर लीजिए, ऑटोमेटिक यही निकल के आएगा। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको इसमें वैल्यू पुट करके बस इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फंक्शन तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल डी टी बाय 1 प्लस टी, ठीक है, इंटू 2 प्लस टी इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों ए क्या है, देखिए ए 1 आया है, तो ये हो जाएगा डी टी बाय 1 प्लस टी, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि -1 है ना, माइनस इंटीग्रल डी टी बाय 2 प्लस टी। और ये क्या होगा प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, ये हो जाएगा, देखिए लॉग मॉड 1 प्लस टी माइनस लॉग मॉड 2 प्लस टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। इसको और सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए लॉग मॉड 1 प्लस टी बाय 2 प्लस टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए लॉग 1 प्लस ई की पावर एक्स बाय 2 प्लस ई की पावर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। और यही है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट सॉल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब प्यारे बच्चों इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। बहुत अच्छे से इनको समझेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम 14th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए सॉल्यूशन 14th क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है आपको इंटीग्रेट करना है, देखिए dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। आपको प्यारे बच्चों एक 5th रूल जो मैंने बताया था पर्टिकुलर टू पार्शियल में, वो याद आना चाहिए। क्या है वो था प्यारे बच्चों, देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर की फॉर्म जब गिवन हो, और प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में देखिए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन हो, तो इसको आप कैसे लिखते थे। इसको लिखने का तरीका होता था, देखिए ए बाय एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि देखिए ये टर्म तो नहीं है, लेकिन इस टर्म की फॉर्म दी हुई है आपको, ठीक है, तो उसमें चेंज करना है। कैसे करना है मैं बता देता हूँ। अब फंक्शन से हम डायरेक्टली चलेंगे, ठीक है। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए ए एक्स प्लस बी, ठीक है, बाय ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं, देखिए सी एक्स प्लस डी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अगेन हमको सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखिए 1 इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 4ax, ये हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4b, ठीक है, ये हो जाएगा
प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों कोएफिशिएंट्स आपको निकालने हैं, ठीक है। देखिए एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, देखिए ए प्लस सी, और इधर तो है ही नहीं तो ये हो जाएगा देखिए ए प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देख लेते हैं, देखिए बी और डी है, ठीक है। बी प्लस डी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद देख लेते हैं एक्स के कोएफिशिएंट को, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, देखिए यहाँ से आ रहा है 4a, ठीक है, और क्या है सी एक्स, यही है ना, देखिए एक्स का कोएफिशिएंट प्लस सी इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, देखिए एक और होगा कांस्टेंट टर्म, देखिए 4b और यह है प्यारे बच्चों प्लस डी, देखिए 4b प्लस डी इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक चीज़ बताइए मुझे, ये a प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, ये 4a प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों आप इनको सॉल्व करेंगे सेपरेटली इन दोनों इक्वेशंस को, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा देखिए a इक्वल्स टू 0, ठीक है, और c इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर आपको क्या सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, सिर्फ सॉल्व करना है आपको ये दो इक्वेशंस, ठीक है। b प्लस डी इक्वल्स टू 0 सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये हो गया, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3b इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब b इक्वल्स टू 1/3 हो गया प्यारे बच्चों, देखिए इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। तो प्यारे बच्चों d इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए 4 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 4/3, डायरेक्टली इसको लिख लीजिए 4/3 प्लस डी इक्वल्स टू 1, तो प्यारे बच्चों d इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस 4/3, यहाँ से प्यारे बच्चों ये हो जाएगा d इक्वल्स टू -1/3, ठीक है। अब क्या करना है, अब प्यारे बच्चों सिर्फ आपको ये जो वैल्यूज़ आई हैं यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, देखिए पुट करने में भी गौर करना है आपको, क्योंकि उसके बाद इंटीग्रेट करना है। देखिए क्या गौर करने लायक चीज़ है मैं बताता हूँ, a 0 है, ठीक है, c 0 है, मतलब प्यारे बच्चों ये जो x की टर्म्स हैं ये सब 0 हो जाएंगी, सिर्फ आपके पास क्या यहाँ पे बचेगा b और d, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज़ आपको पता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल, कंप्लीटली लिखेंगे सबसे पहले dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू, देखिए ये हो जाएगा b 1/3 इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा -1/3 इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, देखिए क्योंकि प्यारे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस में ये चीज़ें बहुत आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम आपके पास है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रल dx बाय, जिस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। प्यारे बच्चों ये तो ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, तो एक स्टेप मैं और लिख देता हूँ आपके लिए, देखिए ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, इंटीग्रल dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, -1/3, ये हो जाएगा इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। x है और a है, डायरेक्टली आप आंसर कैसे, अब हो जाएगा ये 1/3, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा, देखिए 1/a ये हो जाएगा मतलब 1/1, तो इसको डायरेक्टली लिखेंगे, देखिए tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, tan इनवर्स x/2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14 का कंप्लीट सोल्यूशन, होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इन केस कोई प्रॉब्लम हो प्यारे बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। देखिए सोल्यूशन 15 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इंटीग्रेट करना है हमको cos क्यूब एक्स इंटू ई की पावर log साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई लॉग की बहुत अच्छे से। देखिए कि e की पावर m log n बेस e कहीं लिखा हो, इस फॉर्म में हो प्यारे बच्चों, तो हम उसको क्या करते थे, हम उसको ये लिख सकते थे। देखिए e की पावर log n की पावर m बेस e, ठीक है। और यहाँ से फाइनली निकल के जो हमें यूज़ करना है वो क्या होता है, n की पावर m होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मेट वो दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से साइन एक्स निकल के आएगा, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन जो होगा प्यारे बच्चों वो चेंज हो जाएगा। देखिए cos क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स में, ठीक है। अब क्या होगा, अब प्यारे बच्चों हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं। देखिए फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है। देखिए लेट cos x इक्वल्स टू टी मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। और अच्छे से प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए क्योंकि डी एक्स भी रिप्लेस करना पड़ेगा, माइनस डी टी बाय साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। पुट कर देते हैं। देखिए पुट, देखिए क्या हो रहा है, ये हो जाएगा इंटीग्रल, इसको प्यारे बच्चों आपने टी मान लिया तो ये टी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा, और प्यारे बच्चों माइनस, देखिए माइनस डी टी है तो माइनस डी एक्स को रिप्लेस करने के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको इंटीग्रेट क्या करना है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेट आपको करना है सिर्फ, देखिए माइनस इंटीग्रल टी क्यूब डी टी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों, जब इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे आप, माइनस टी की पावर 4 बाय 4, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। तो प्यारे बच्चों टी की पावर 4 क्या है, देखिए आपने टी क्या माना है, कॉस, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस की पावर 4x बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। और यही है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन 16 का सोल्यूशन, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए सोल्यूशन 16th क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपको इंटीग्रेट करना है। देखिए इंटीग्रल e की पावर 3 log x, ठीक है। और ये है प्यारे बच्चों x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 dx, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए प्यारे बच्चों, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए ये तो अभी अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा है। देखिए e की पावर m log n बेस ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, e log n की पावर m बेस ई, तो ये प्यारे बच्चों बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा, n की पावर m, ये निकल के आता है। और प्यारे बच्चों ये क्या होगा, -1 है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपके पास ये लिखा हुआ है, देखिए x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 पावर में है, तो प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं ना 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1, ठीक है, वो चीज़ है। अब इसको मैं रब कर देता हूँ, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन को चेंज करूँगा, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए एक्स क्यूब बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ कुछ सपोज कर लेते हैं। देखिए लेट एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt। चेंज करते हैं, देखिए dx इक्वल्स टू dt बाय
4x³, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल x³/t, ठीक है, इनटू dx को रिप्लेस करेगा dt 4x³। प्यारे बच्चों जो कैंसिल होने वाले हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास निकल के क्या आएगा, आपके पास निकल के आएगा यहाँ से 1/4 इंटीग्रल dt/t। और आप जानते हैं ये क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों, देखिए 1/4 log mod t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। प्यारे बच्चों mod t जो आपने माना है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए log mod t आपने क्या माना, x⁴ + 1, x⁴ + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। आपने देखा प्यारे बच्चों कितनी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर पहुंचे। नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो ओके, थैंक यू बच्चों।